भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी भानगढ़ का किला। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने किलों मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका नाम एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास करते हैं। भारत एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में इस किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस लेख के माध्यम से भानगढ़ किले आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध है। एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और 7 देश कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार गई। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र के दुकान पर जा पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे अत्यंत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके अलावा इत्र पत्थर पर फैला। पत्थर तांत्रिक सिंह के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मर गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति को रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहें ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आपने किले में रूहों का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए रूहों आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जान सके, और सरकार और साइंटिस्ट इस रहस्य को आज भी नहीं सुलझा पाए। यहाँ रात में भटकती है रूहें और वहाँ से गुजर रहे लोगों को आज भी दिखाई देती हैं उनकी आत्माएं, चीखें और गंध। इसलिए आज के दिन में भी इस किले में रात में रुकना प्रतिबंध है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आज की कहानी में इतना ही। मैं भूपेंद्र आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।